आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तो कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जो हमेशा प्लूरल के रूप में ही यूज किए जाते हैं, कि वो देखने में भी प्लूरल होते हैं और उनको हम प्लूरल वर्ब के साथ यूज करते हैं। उनका हम एस या ई एस हटा के उनको सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे स्पीसीज है, स्पीसीज हमारा वर्ड प्लूरल ही रहेगा, इसके हम एस या ई एस को हम हटा नहीं सकते, ना तो एस हटा सकते यहाँ से, ना ई एस हटा सकते। एल्म्स है, इसमें से हम एस नहीं हटा सकते, एल्म नहीं रख सकते हम इसको, ये प्लूरल है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा और ये हमेशा प्लूरल ही रहेगा। सीजर्स है, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, और आपका एनल्स, गोगल्स, बिलोंगिंग्स, ओट्स। तो ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें एस या ई एस ऑलरेडी लगा होता है, ये प्लूरल होते हैं, ये सारे प्लूरल नाउन हैं। इनके हम एस या ई एस को हटा के इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते और इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे देख लेते हैं हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वेयर आर माई पैंट्स। देखो वेयर आर, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, प्लूरल वर्ब का यूज किया है। प्लूरल वर्ब का यूज किया है वेयर आर माई पैंट्स, कि मेरी पैंट्स कहाँ पर है। तो पैंट्स वर्ड क्या है हमारा, प्लूरल वर्ब है, और इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का ही यूज किया है। एक और देख लेते हैं हम, जैसे एल्म्स वर गिवन टू द बेगर्स, गिवन टू द बेगर्स। तो एल्म्स का मतलब होता है यहाँ पे दान। एल्म्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है दान, दान गरीबों को दिया गया। तो देखो एल्म्स क्या है, प्लूरल वर्ड है और इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड है जैसे सीजर्स है, ट्राउजर्स है, और आपका ये गोगल्स है, या फिर आई ग्लासेस है, ग्लासेस है, या फिर ब्रीचिस वर्ड आ जाता है, एक ब्रीचिस है। यहाँ पे देख लेते हैं और भी काफी सारे वर्ड होते हैं, इनके अलावा भी और कोई काफी सारे वर्ड होते हैं। जैसे कि आपका आ गया फायरवर्क्स। फायरवर्क्स भी हमारा एस लग के ही बनता है, यानी प्लूरल ही होता है। फायरवर्क्स आ गया, और हमारा ग्लासेस आ गया, या फिर सन ग्लासेस हो गया, सन ग्लासेस, आई ग्लासेस, या फिर आई ग्लासेस हो गया, ग्लासेस हो गया खाली। तो ये जितने भी वर्ड हैं हमारे, या फिर ब्रीचिस, ब्रीचिस हो गया। तो इस तरह के जितने भी वर्ड होंगे जिनमें एस या ई एस ऑलरेडी साउंड कर रहा है, तो वो उनका हम एस या ई एस नहीं हटाएंगे और उनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर और प्लूरल। तो जो हमारी यूनिट होती है मेजरमेंट की, हम उनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इफ इट इज प्रीसीडेड बाय एन एनी न्यूमरल, अगर एन न्यूमरल, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। यदि उनसे पहले किसी नंबर का यूज हो रहा है, यानी कि जो हमारी मेजरमेंट की यूनिट, यानी कि जो हमारी मेजरमेंट की यूनिट्स हैं, उनसे पहले किसी नंबर का यूज है तो वो हमेशा सिंगुलर रहेंगी। अगर उनसे पहले नंबर का यूज नहीं है तो वो प्लूरल होंगी। अब जैसे डोजन है, पेयर है, स्कोर है, 100 वर्ड है, 1000 वर्ड है, ये सब क्या है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है ये। और इनसे पहले अगर हम कोई नंबर लगा दें, जैसे आ डोजन, या फिर 1 डोजन, या 2 डोजन, आ पेयर, या 2 पेयर। तो देखो यहाँ पे हमने क्या हुआ, इनसे पहले हमने नंबर का यूज कर दिया, ये नंबर का यूज कर दिया। तो अगर हम इनसे पहले नंबर का यूज कर रहे हैं, इनसे पहले हम सबसे पहले जितने भी हमारी यूनिट्स लिखी है, इनसे पहले अगर हम नंबर का यूज कर रहे हैं, तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे देख लेते हैं, जैसे 1 डोजन बनाना, 1 डोजन बनाना, और 1 डोजन बनाना इज गिवन टू मी, कि 1 दर्जन बनाना मुझे दिया गया। तो देखो 1 डोजन बनाने के साथ हमने किसका यूज किया है, इज का यूज किया है, क्योंकि 1 दर्जन बनाना की बात हो रही है। 2 डोजन बनाना, 2 दर्जन बनाना की बात हो तो भी इज आएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब आएगा। अ पेयर की बात, या 2 पेयर, 3 पेयर ऑफ किसी भी आइटम के 2 पेयर की बात हो रही है, 3 पेयर की बात हो रही है, तो इनके साथ हम सिंगुलर का यूज करेंगे। तो जैसे देख लेते हैं, आई हैव 2 पेयर,
आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज, कि मेरे पास 2 पेयर ऑफ शूज है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम इनसे पहले जो भी हमारी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होती है, इनसे पहले अगर हम कोई भी नंबर लगा दें इनसे पहले हम, तो उसको हम सिंगुलर वर्ब की तरह यूज करेंगे, मतलब उसको हम सिंगुलर की तरह यूज करेंगे और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम नाउन को आइडेंटिफाई करने का। तो यहाँ पे कुछ वर्ड गिवन है, तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एक्सेट्रा। तो टेक ए प्लूरल नाउन आफ्टर देम। तो जो यहाँ पे वर्ड गिवन है इनमें क्या होगा, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होगा। किसका यूज होगा, प्लूरल नाउन का यूज होगा। तो कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे हमने देखा वन ऑफ देम, यानी कि उनमें से एक। तो देम क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है, तो उनमें से एक की बात हो रही है, तो ये हमारा बहुत सारे में से एक की बात हो रही है, तो यानी कि प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज होगा। या फिर हम लिख देंगे सम ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में से कुछ, तो बहुत सारे विद्यार्थी आएंगे, यानी कि प्लूरल नाउन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल नाउन, सम ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा। या फिर हम लिख दें ईच ऑफ पीपल, PEOPLE, ईच ऑफ पीपल। अब पीपल क्या है, बहुत सारे हैं, तो इनके साथ ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे वन ऑफ, सम ऑफ, एक्सेट्रा, तो इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम अपना। देयर आर सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं विच आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, जिनको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, लेकिन उनकी सेंस प्लूरल होती है। तो सेंस प्लूरल होने की वजह से उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं उनके साथ हम, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि कैटल वर्ड है, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कैटल वर्ड दिख रहा है। कैटल क्या है, बहुत सारे एनिमल का जो झुंड है, मतलब बहुत सारे एनिमल जो होते हैं उनको कैटल कहते हैं। या फिर कलर की आ गया यहाँ पे आपका, यहाँ पे कैवलरी आ गया, पोल्यूटरी आ गया, पोल्यूटरी, पीजेंट्री, कैनन, या फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं पुलिस। तो देखो ये जो वर्ड है, जितने भी आपके सामने वर्ड दिख रहे हैं, ये देखने में हमें ऐसे लग रहे हैं कि प्लूरल वर्ड है, बट ये सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे पुलिस है, देखने में लग रहा है कि भाई बहुत सारी पुलिस इसके अंदर आ गई। या फिर हमारा हो गया चिल्ड्रन भी इसी के अंदर आता है। चिल्ड्रन का हम चिल्ड्रंस नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी ही एक प्लूरल सेंस में है। पुलिस है, पुलिस में SEIS नहीं लगा सकते हम, क्यों, ये खुद से ही एक प्लूरल वर्ड है। तो इन जितने भी वर्ड हमारे यहाँ पे है, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं कैटल। अब यहाँ पे कैटल्स नहीं लिखेंगे, कैटल वर्ड ऑलरेडी प्लूरल है, कैटल आर। तो किसके साथ हमने, तो इसके साथ हमने किसका यूज किया है, कैटल आर, यानी कि प्लूरल वर्ब का। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि जो कैटल हैं वो फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं। ग्रेज का मतलब होता है चरना, चर रहे हैं, यानी घास खा रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो कैटल वर्ड है वो प्लूरल है, और इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। और कैटल की कभी प्लूरल मतलब SEIS नहीं लगता, इसको हम कैटल्स। अब चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस। एक और हम देख लेते हैं यहाँ पे, पुलिस हैव। तो हमने देखो पुलिस के साथ हैव, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज किया है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। कि पुलिस ने चोरों को अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे वर्ड प्लूरल सेंस होती है जिनकी, और उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपना सम नाउन आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। कुछ नाउन का यूज हम सिंगुलर की तरह करते हैं, देखने में वो प्लूरल लगते हैं। देखने में तो प्लूरल लगते हैं, जैसे न्यूज है, न्यूज में S लगा हुआ है, न्यू के अंदर S लग गया तो न्यूज। पॉलिटिक्स हो गया, S लगा हुआ है। देखने में हमें क्या लग रहे हैं कि प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो वी शुड यूज प्लूरल नहीं, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लूरल नहीं सिंगुलर, यहाँ पे आएगा सिंगुलर। हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे न्यूज है, तो अभी हम एक सेंटेंस के थ्रू समझ लेते हैं इसको। नो न्यूज। अब नो न्यूज इज, न्यूज के साथ किसका यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का। नो न्यूज इज गुड न्यूज, कि कोई भी न्यूज गुड न्यूज नहीं है।
भी न्यूज गुड न्यूज नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया है न्यूज के साथ। अब जैसे मैथमेटिक्स से ले लेते हैं एक वर्ड, मैथमेटिक्स हमारा जो वर्ड है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में यानी कि मैथ का सब्जेक्ट इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, कि मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब मैथमेटिक्स ऐसे लगा हुआ है, देखने में हमें लग रहा है कि प्लूरल है, बट ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है और इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया है। ठीक है, फिजिक्स, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। फिजिक्स इज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट, की ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, इज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप कुछ वर्ड यहाँ पे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं ये वर्ड, जिससे कि हमें अच्छे से याद रहे कि कौन कौन से वर्ड हैं जो हमें देखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर है। न्यूज, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, गैलोज एंड मीन्स, इनिंग्स, डार्ट्स। और इसके अलावा भी काफी सारे वर्ड होते हैं जो हमें देखने में तो प्लूरल लगते हैं बट होते सिंगुलर हैं और उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना नेक्स्ट रूल कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। कुछ नाउन को हम हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। जो ये नाउन होते हैं दीज आर अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ हम आर्टिकल ए और एन का यूज भी नहीं करते हैं। ठीक है, कौन से नाउन है वो? सीनरी, सीनरी हमारा क्या है? सिंगुलर है और इसके ये हमारा अनकाउंटेबल है, सीनरी अनकाउंटेबल है और इसके साथ हम ए और एन का भी यूज नहीं करेंगे। पोएट्री, पोएट्री देख लेते हो। फर्नीचर है, एडवाइस है, ब्रेड है, इंफॉर्मेशन है, क्रॉकरी है, बिजनेस है, बैगेज है, एक्सेट्रा। और भी इसके अलावा होते हैं। तो यहाँ पे कुछ वर्ड जो हमारे लिखे हुए हैं ये हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, ये अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ ए और एन का भी यूज नहीं होता है। तो जैसे इनके साथ हम दा का तो यूज कर सकते हैं बट ए और एन का यूज नहीं कर सकते। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे। द सीनरी, अब देखो सीनरी के साथ हमने द आर्टिकल का यूज कर दिया, तो द सीनरी ऑफ कश्मीर, सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो यहाँ पे हमें जो सेंटेंस गिवन है तो सीनरी का मतलब होता है दृश्य। क्या मतलब होता है? दृश्य। तो कश्मीर के जो दृश्य हैं वो बहुत चार्मिंग है। अब एक दृश्य तो हम नहीं कह सकते कि कश्मीर का एक दृश्य है, तो इसके ये हमारा एक तो अनकाउंटेबल होते हैं, दूसरा हम इनके साथ अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उनके साथ हम ए एन का यूज तो करते ही नहीं है। और जो सीनरी वर्ड है ये हमारा सिंगुलर वर्ड है, तो इसके लिए साथ हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो इज हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे हर हेयर, अब उसके बाल, यहाँ पे हेयर भी आ जाएगा आपका वर्ड, हर हेयर, उसके जो बाल हैं इज ब्लैक, काले हैं। तो अब हेयर क्या है? हमारा सिंगुलर वर्ड है, तो इसके साथ हम आर का यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये सिंगुलर है। देखने में तो प्लूरल लग रहा है और अनकाउंटेबल है क्योंकि काउंट नहीं कर सकते, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन का यहाँ जहाँ का हमारा लास्ट रूल है, तो देख लेते हैं इसमें लास्ट रूल में क्या लिखा है। विद स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि कहीं पर हमें डिजिट गिवन है या नंबर गिवन है, उसके बाद नाउन 1 दे रखा है और साथ में हमें क्या दे रखा है? ओल्ड, और नाउन 2 दे रखा है, तो नाउन 1 इज ऑलवेज सिंगुलर, तो नाउन 1 हमारा सिंगुलर होगा। तो देख लेते हैं कैसे। पहले इस लाइन को समझ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे हम देखें यहाँ पे 2 ईयर ओल्ड बॉय, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? 2 ईयर ओल्ड बॉय। तो यहाँ पे देखो 2 क्या है? एक डिजिट है, 2 हमारी डिजिट या कोई नंबर है। ईयर क्या है हमारा? ईयर है हमारा नाउन 1, ये नाउन 1 है, उसके बाद हमने ओल्ड का यूज किया है और उसके बाद आ रहा है हमारा नाउन 2। तो अगर हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर है तो जो नाउन 1 है वो हमारा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। नाउन 2 हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बट नाउन 1 हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन इसमें आगे क्या लिखा है कि इन एब्सेंस ऑफ नाउन 2,
अगर हम नाउन टू को हटा दें, यहाँ से हमने अगर बॉय को हटा दिया तो नाउन वन हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से बॉय को हटा देते हैं तो देख लेते हैं 2, ये हमारा क्या हो जाएगा ईयर, ये हो जाएगा ईयर्स, 2 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो ये जो हमारा रूल है इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें कहीं पर कोई डिजिट या नंबर दे रखा है, उसके साथ हमें नाउन वन और साथ में ओल्ड वर्ड दे रखा है, या फिर उसके बाद हमें नाउन टू दे रखा है, नाउन वन और नाउन टू अगर हमें एक साथ 2 दे रखे हैं तो हमारा नाउन वन क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर हमें नाउन टू वहाँ पे एब्सेंट है तो नाउन वन हमारा प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे 4 किलोमीटर डिस्टेंस, 4 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्या है, एक डिजिट है, किलोमीटर क्या है, यहाँ पे 4 क्या है, एक डिजिट है, और किलोमीटर क्या है, किलोमीटर है हमारा नाउन वन, और डिस्टेंस हमारा क्या है यहाँ पर, नाउन टू। ठीक है, तो ये हमारा किलोमीटर और डिस्टेंस। लेकिन अगर हम यहाँ से डिस्टेंस को रिमूव कर दें, डिस्टेंस को हटा दें, नाउन टू को हटा दें, तो ये हमारा हो जाएगा 4 किलोमीटर्स। क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारे 2 नाउन होते हैं, नाउन वन और नाउन टू, तो जो हमारा पहले वाला नाउन होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। अब नाउन टू हमारा प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारा वहाँ पे नाउन टू गिवन है ही नहीं, सिर्फ नाउन वन है और कोई डिजिट आके दे रखी है, तो जो हमारा नाउन वन है वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं, जैसे 4 ईयर्स, 5 किलोमीटर्स, 4 years old girl, 4 year old girl। तो इस तरह से हम लिखेंगे। देखो यहाँ पे जो हमारा नाउन वन है वो सिंगुलर है, यहाँ पे हमारा नाउन वन प्लूरल है, यहाँ पर हमारा नाउन वन प्लूरल है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, पहले ये देख लेते हैं, हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा कि हमारी 8 टाइप की पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। उसके बाद हमने 8 टाइप की पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो आज का हमारा जो चैप्टर था वो नाउन था। तो नाउन को हमने पढ़ा, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, नाउन के टाइप्स पढ़े, टाइप्स जितने भी हमारे टाइप्स थे 5 टाइप्स, उनकी डेफिनेशन और उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझा। फिर हमने क्या किया कि नंबर के अकॉर्डिंग नाउन कितने टाइप के होते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग नाउन कितने टाइप के होते हैं, इनको हमने देखा। और उसके बाद हमने सारे आइडेंटिफिकेशन की है कि नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉमन नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड कलेक्टिव नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस तरह से हमने सारे नाउन की डेफिनेशन, सारे नाउन के आइडेंटिफिकेशन, सारे नाउन के रूल्स को हम पढ़ चुके हैं। तो आई थिंक आपको ये नाउन वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।